चाहते चाहते भी साइकिल दिला, मैं साइकिल दिला, मैं साइकिल चाहिए। पैसे ना मिल रहे ना, मैं साइकिल चाहिए भाई, पैसे ना, मैं साइकिल लेऊंगा, मैं साइकिल चाहिए, मैं साइकिल चाहिए, चाहते भी साइकिल दिला। दिला दूंगा तुझे कब साइकिल दिलाओगे? भाई। मैं अरे भाई से रोज पैसे मांगता हूँ, रोज आता हूँ, रोज जाता हूँ, लेकिन ये गौरी न दे रहे हैं। महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाए, जब भी पैसे न देने में आ रहे हैं। रोज कहता हूँ 30 दिन आके काम बराबर करा लेंगे। आज इन लोगों का पेमेंट दे दूं, देखूं काम कितना चल रहा है, कैसा हो गया। क्या यार काम कर रहे थे हल्का हल्के, सही से काम किया करो। अरे क्या माल चीर दिया, कल का एसआर का मुझे पता है। ये देखो इतनी छोटी छोटी लकड़ियां काट रहे हो यार तुम। बड़े बड़े काट दूंगा कल को। रोज रोज पैसे मांगते हो आके, फिर रोज दोगे ना, रोज काम कराओगे तो। जाबिर कितना काम हो गया भाई? देख ही सकते हैं, काम तो आपका ठीक ठाक चल रहा है। हाँ। बस आप इनके पैसे दे दिए इन लोगों के। तो पैसे देने आया हूँ मैं। हाँ पैसे दे दो। तुम इनके पैसे टाइम पे देते नहीं है क्या? दे देता हूँ, ये क्या पूरा कह रहे पूरा हैं? पैसे देता हूँ। 1 महीना हो गया, पैसे आज दे दो। ठीक है, इनके पैसे दो पहले, सबका हिसाब किताब कर लो और बाकी की बात है फोन पे लेते हैं। ठीक ठीक पैसा फोन दे दो। ठीक ठीक। और कोई बात तो नहीं है? हाँ, जो परेशान करते हैं, रोज पैसे को मांगते पे कहते हैं कि आज वो ना है कि आज ये ना भाई, है, तुमको रोज परेशान पैसे करते हो देने ना? चाहिए थे। ये रोज रोज का नाटक है इनका यार। काय का नाटक है इनका? नाटक नहीं है, काम नहीं करते, करने के ये मेहनत पैसे करते नहीं हैं। दे रहे हैं। इनके पैसे रोकते हो तुम? रोज रोज रोक लेते हैं। हर महीने मिलते हैं इनके पैसे। ये मुंह पे कह रहे हैं पैसे रोकते हो? हाँ, तुम्हारा पैसा हम रोक अरे कैसे नहीं लगेगा तुम्हें? देते ये पैसे। हमने इनको समय पर पैसे दिए। एक बच्चा साइकिल मांग रहा था, अभी उसे तक इसको साइकिल की व्यवस्था भी करा दो लड़के को। साइकिल की व्यवस्था भी होगी। हाँ, देते हैं, ऐसा करता हूँ उसे 3000 देता हूँ, उसे पता ही नहीं कितना पैसा मिलता है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो वसीम, हाँ, बोलो। महीना ले लो अपना। लाओ, ये तो बहुत कम पैसे हैं। अरे इतने ही पैसे भी ना दे इतने रहे ही पैसे देता हूँ तुम्हें महीने में। ना, हम ना लेंगे ये पैसे इतने। गिन लो एक बार, 3000 ही तो देते हैं हर बार। अरे कहाँ, अब दुनिया भरेगी महंगाई है। 200 रुपए किलो तेल हो गया भैया। 200 रुपए किलो तेल? हाँ, तो उसमें हम क्या करें? 300 रुपए का कट्टा आटे का, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 रुपए। ये तो 1000 रुपए में कहाँ पगार हो जाएगी पूरी। लेना तो लो, वरना ना, हम जिम्मेदार साहब से कह देंगे तुम मत दो पैसे। इस सिरे को कभी पता ना चलेगा कि मैं कितने पैसे देता हूँ। हमेशा 1000 रुपये काट लेता हूँ, उसमें मेरी दावत हो जाती है, उसे कभी पता नहीं चलेगा। साहब अब्बा, अब्बा सब खैरियत? शुक्र है अल्लाह का। अरे भाई, बहुत रुपए ले आए क्या? कहाँ से ले आए ये इतने रुपए आज? मैं काम करके ला रहा हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ। ये यार, अभी तो 1 घंटे 2 घंटे में क्या मेहनत कर ली, और 2 घंटे में क्या मेहनत करके ले आए इतने रुपए? आप मुझे शक कर रहे हैं? अरे शक क्या कर रहा है भाई, सही ईमानदारी की बात है। तो 1-2 घंटे में इतने रुपए कौन दे देगा? अरे आप हमेशा ऐसी बातें करते हैं जब मैं पैसे लाता हूँ, आपको पता नहीं कितनी महंगाई आ गई है। तुम लोग हमारी बात ही नहीं सुनना चाहते कतई। आप तो छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। हाँ, जाओ। और भाई कहाँ जा रहे हैं? आपसे क्या? बात करनी जरूरी मुझे। ये रोज रोज ऐसी बातें करते रहते हैं। आप उनकी तो सुनते नहीं, मुझे थोड़े पैसे चाहिए और मुझे शर्ट लानी है अपनी, मुझे पैसे दे दीजिए थोड़े से। किस बात के पैसे? भाई पैसे दे दीजिए, आप पे अभी हैं, मैं तो कमा नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं कमा रहे? इतने बड़े होकर क्या करोगे? अब कब कमाओगे? यही बात करते रहते हो आप। ये कोई तरीका थोड़ी नहीं, घर में न बाप की सुनते हो न हमारी सुन लेते हो। यार दिन दिन भर जाके इतनी मेहनत करके पैसे कमाऊंगा, वो भी तुम लोगों को दे दूं इतने बड़े बड़े। मेहनत तो आपकी पता है, मैं भी जा रहा हूँ घर छोड़ के। जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। अरे भैया, दोनों ने तो बड़ा घर में उठम काट रखा है, दिमाग खराब करके रख दिया है। कहाँ गए ये दोनों?
अरे भाई शाहजहान फरमान खाओ, जी बाबूजी। इधर को आओ। बाबूजी यार नाक में दम कर रखा है आपने भी, मैंने भी क्या करूँगा बताएं। अरे बैठो या बैठो। लोगों ने नाक में दम तो हमारा कर रखा है तुम लोगों ने। हाँ बोलिए बाबूजी क्या बात है। बैठो बैठो बैठो। हाँ क्या मामला है भाई, क्या बात है, क्यों आपस में झगड़ रहे हो, क्यों भाग रहे हो घर में से निकल निकल के? ये तो आप इसी से पूछिए, और आप भी मुझे सुबह से डांटे पड़े हैं। अरे डांटे ना तो क्या करे आप, सुधर जाओ, अब सुधारो अपने आप को। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ना कहीं कोशिश कर रहा हूँ। ये थोड़े से पैसे मांग लेता हूँ, बन जाता है इनका। पैसे उसने मांग लिए तो क्या क्या मुसीबत आ गई? अच्छा ये यही होगा हाल। मेरी भी तबीयत गड़बड़ हो रही है, और देख लो तुम्हारा क्या हाल हो रहा है। अरे कुछ नहीं, आप बड़ा बेकार परेशान हो रहे हैं, तब पैसा आ तो रहा है। पैसा आ रहा है? कैसा पैसा आ रहा है? तो कैसे चलेगा इतनी महंगाई में घर? तो ये हराम की कमाई से घर चलाओगे? आपको क्या लगता है मैं हराम की कमा रहा हूँ? और क्या दूसरों का हक छीन रहे हो, दूसरों का हक मार रहे हो? मुझसे वो मजदूर कह रहा था जिनके यहाँ ये ठेकेदारी कर रहे हैं, वो मुझसे आगे कह रहा था, वो बता चुका है मुझे। मजदूरों का हक मेहनत करते हैं वो बेचारे, सुबह से शाम तक उनकी चोटी का पसीना एड़ी पे आ जाता है, और तुम उनको पूरे पैसे नहीं देते, आधे पद्दे पैसे देते हो और अपनी जेब में रख लेते हो। ये पूरे घर को निकल जाएंगे पैसे। बाबूजी को देख लो कितने वक्त से बीमार होते चले आ रहे हैं। कोई सोच नहीं। जैसा पैसा रिस्क पेट में जाएगा, जिस पैसे का जैसा रिस्क जाएगा वैसा ही आदमी की बॉडी बनेगी, वैसे खून बनेगा, और वैसी उसको 50,000 बीमारियां वैसी लगेगी अगर कमाई हलाल नहीं है तो बाबूजी पैसे देता तो हूँ उसे। अरे पैसे दे दे हमें। पहले ये बताओ, ये पैसा 2 घंटे में जाके तुम जेब भर के ले आते हो, ये पैसा कहाँ से लाते हो? तो आपको क्या लगता है मैं बीमारी कर रहा हूँ? अरे और क्या कर रहे हो? ईमानदारी में 2 घंटे में इतने पैसे कौन दे देगा? क्यों नहीं दे सकता? कोई भी नहीं दे देगा। दिन भर लगा। अरे हमने दुनिया देखी है, तुम कल के हो, हमसे पूछो, हमने दुनिया देखी है। तो हम आज, आप कल के ओके हैं, हम आज के ओके हैं, हमसे पूछिए कितनी महंगाई है। अरे महंगाई है तभी तो कह रहे हैं महंगाई है भाई। थोड़ा कम खा लो, लेकिन अकले हलाल लाओ, मेहनत की कमाई लाओ, दूसरों का हक मत छीनो, दूसरों का हक मत मारो। वो उनके बच्चे भूखे रहते हैं, तुम जेब भर के पैसे ले आते। आपके लिए कहना आसान है, आपके टाइम में महंगाई नहीं थी, आज के टाइम में देखिए क्या क्या है। अरे महंगाई है तो इसका मतलब ये है कि बेईमानी करी की जाए। ये कभी बाबूजी की भी सुन लिया करो जाए से। अरे तुम लोग यही कहते हैं तो मैं जा रहा हूँ। अरे अब मत रोकना मुझे। अरे रुक के सुन लो। सुन लो अभी, फिर वो नहीं होंगे तो कौन बताएगा। चुप 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 चुप, बैठो बैठो। देखो भाई, कम कमाई होगी, मेहनत की कमाई होगी तो उसमें अल्लाह ताला खैर व बरकत करेगा। उन थोड़े ही पैसों में सारे काम हो जाएंगे, सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। और इतनी इतनी रकमें तुम लाओगे और वो मेहनत की कमाई नहीं होगी तो वो सब ऐसे ही डॉक्टरों को जाएगी, कुछ चोरी चपारी में जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी। ये हमारी बात मानो, समझो कि मेहनत से काम करो, वही पैसा घर में लाओ। ये नहीं 2 घंटे में गए और जेब में भर के ले आए, ये अच्छी बात तो है। कम पैसे में काम चल जाएगा इस घर का? सब चल जाएगा, अल्लाह ताला चलाएगा काम। तो ठीक है फिर। तुम समझ रहे तुम चला रहे हो इस काम को या मैं चला रहा हूँ? सारा रोजी रिस्क अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह इसका मालिक है, राज़िक अल्लाह है, वो चलाएगा सब। ठीक है फिर, मैं आपकी बात मानता हूँ, अब से ऐसा नहीं होगा। हाँ, मेहनत से काम करो। ठीक है ठीक है। अरे भाई शाहजहान कहाँ आई है यार, इसको बुलाओ। देखो ये 2:20 हो गए, खाने का टाइम हो गया, इसका अब तक पता नहीं है। भाई क्या हो गया था ये आपको? अरे पता नहीं यार भाई चलो, बस मैंने कहा है बाबूजी की सुन लिया करो थोड़ी। क्या बता यार, गाड़ी चला रहे थे उसके बाद देखो एकदम से- बाबूजी, अरे भाई क्या हो गया इसको? समझाओ, क्या हो गया? ये सब क्या कर रहा है ये? चोट लगी भाई। अरे भैया क्या हुआ, ये कैसे चोट लगी? बाबूजी गाड़ी चला रहा था मैं, फिर एकदम से गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और गाड़ी संभलने में नहीं आई, फिर गिर पड़ा मैं। भाई
देखभाल के गाड़ी चलाया करो, तुम्हारी समझा करो उस बातों को, तुम समझते नहीं हो। एक तो अपनी चोट मार लाए, बताओ सब सर फोड़ लिया। डॉक्टर ने क्या कहा दी? डॉक्टर ने कुछ नहीं, पट्टी कर दी, कहा कि खैर है, तुम्हारी दुआ है तुम्हारे अब्बा की। मैं पानी लाता हूँ। पानी। अब्बा चक्कर आ रहा है क्या तो। हुआ, कैसे चोट लगी है ये तमाम देखो तो, कितनी चोट मार के ले आए यार। बस सही भाई कहते से हैं। चला करो भाई, रास्ते में भीड़ होती है, ट्रैफिक इतना होता है, और तुम बस अनाप शनाप चला रहे होगे, चोट लग गई। नहीं अब्बा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं गाड़ी चला रहा था, एकदम से ब्रेक फेल हो गया, ऐसा गुमान भी नहीं था, ऐसा हो गया। पानी पीजिए, पानी पीजिए। क्या बता, बच्चे कुछ नहीं समझते समझाते। भाई देखो, अब भी समझ जाओ, ये सब अपनी गलतियों का खमियाजा है और कोई बात नहीं है। ये इतनी चोट लग गई, ये सब उन गलतियों की वजह से सब हो रहा है जैसा तुम कर रहे हो। अब भी समझ जाओ, देखो मेहनत की कमाई घर में लेकर आओ। ये सब मजदूरों के पैसे जो आपने खाए उनका ही सिला मिला है भाई। अब अब्बू कितना समझाते थे आपको, आपने वालेकुम अस्सलाम। समझा क्या क्या? हुआ? हाँ भाई। क्या देखो? अली भाई बैठो। क्या हुआ यार, चोट मार वही ली, कहने के लिए आया था। कार चला रहे थे, ये एक्सीडेंट हो गया, गिर गए कहीं। पीछे हुए। मास्टर जी, मैं तो आपके पास इसलिए आया था, आपके शहजादे की करतूत बताने के लिए, जो उसको हमने अपनी यहाँ ठेकेदारी पर रख लिया है, तो मजदूरों का माल मारता है। क्या अब मैं बता, ज़्यादा इससे क्या कहूँ, इसको कुदरत ने मजा चखा दिया है। भाई समझाते हैं हम इनको कि देखो ये हरकतें बुरी हैं, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, किसी का माल मारना ठीक है? नहीं, बहुत बुरी बात है। बताइए, वो उसकी खून पसीने कमाई जो है वो दिन नहीं देता भर उसे। वो बेचारे दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, शाम को उनकी पूरी मजदूरी उन्हें नहीं मिलती, बीच में हाथ काट हो जाता है। बेचारे समाज वही भुगत रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है अब तक। देखो भाई, एक बात तुम्हें हम समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करो। देखो, एक अल्लाह के कोई नेक बंदे थे, वो एक गांव में जाकर ठहर गए। उनके साथ एक छोटा बच्चा था, वो गालिबन उनका पोता था। नमाजी आदमी थे, नेक आदमी थे, रोज़ाना नमाज को जाते थे। वो बच्चा साथ में जाता था, वो वहाँ पर बैठ जाता था बाहर सीढ़ियों पर, जहाँ चप्पलें वगैरह जूते वगैरह नमाजियों के उतरे होते थे, और लोग अंदर नमाज़ पढ़ते होते थे, और वो बाहर बैठा उन सीढ़ियों पे, कोई जूती कहीं फेंक देता था, कोई चप्पल कहीं किसी तरफ डाल देता था, कोई जूता कहीं फेंक देता था, ये करता था। एक दिन देखा नमाजियों ने, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, फिर चौथे दिन उनसे कहा बुजुर्गवार से कि साहब आप इस बच्चे को लेके मस्जिद में ना आया करें, ये आके हम लोगों की चप्पलें और जूतियाँ इधर उधर फेंक देता है, हमें परेशानी होती, दिक्कत होती है, डालियों में भी डाल देता है। तो उन्होंने कहा हाँ, ये इसकी हरकत तो है, ये हरकत तो करता है ये। फिर थोड़ी देर खामोश रहे, फिर उन्होंने कहा थोड़ी देर के बाद कि मेरी एक बात सुन लो, और मेरे कहने से एक काम कर दो, अगर मेरा थोड़ा सा, तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। कि बताइए साहब, क्या चाहते हैं आप? कि मैं ये चाहता हूँ कि कहीं कोई तकरीब वगैरह हो, कहीं कोई दावत का कोई एहतमाम हो, कुछ ऐसा हो मामला, तो मेरे इस बच्चे को साथ ले जाना और इसको सिर्फ एक लुक़मा खिला लाना वहाँ। बोले ठीक है साहब। कल यहाँ हमारे पड़ोस के गांव में वो साहूकार साहब हैं, उनके यहाँ एक शादी का एहतमाम है, तो तकरीब शादी की हो रही है, वहाँ इसको हम कल ले जाएंगे, खिला लाएंगे एक लुक़मा आपके कहने से। ठीक है, बहुत मेहरबानी आपकी। ये कह के वो बुज़ुर्ग उस बच्चे को अपने लेके अपने घर को चले गए। दूसरे दिन को वो लोग उस बच्चे को लेकर वहाँ दूसरे गांव में शादी में गए। वहाँ उस बच्चे को उन्होंने एक लुक़मा खिला दिया, और लोगों ने सबने खाना खाया अपने इत्मीनान से, लेकिन उस बच्चे को सिर्फ एक लुक़मा खिलाया, और एक लुक़मा खिला के उसको अपने साथ लेके आए।
जब वो गांव में आ गए तो बुजुर्ग ने कहा कि आप इसको खिला लाए कि हाँ साहब आपने जैसे कहा था वैसे ही 1 लुक़मा इसको खिला लाए। बोले बस ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब वो थोड़ी देर के बाद नमाज का वक्त हो गया, उस बच्चे को लेके साथ वो नमाज पढ़ने के लिए गए। बच्चे को वैसे ही वहाँ बिठा दिया, वो बैठ गया वहीं सीढ़ियों पे और सब लोग अंदर गए। अंदर सबने नमाज पढ़ी। अब नमाज पढ़ के वो सब लोग जब बाहर आए निकल के, तो आज वहाँ जहाँ जिसने जो अपनी जूतियाँ उतारी थी, चप्पलें उतारी थी, वहीं वैसे ही सबको मिली। आज उस बच्चे ने किसी की न जूती छुई न चप्पल छुई। बड़ा ताज्जुब हुआ लोगों को। खैर मस्जिद से बाहर आ गए जब सब लोग, तो उन्होंने उन बुजुर्ग से कहा कि बुजुर्गवार ये बात हमारी समझ में नहीं आई। ये अभी तक ये लड़का ऐसी शरारतें किया करता था और आज इसने बिल्कुल कोई शरारत नहीं की। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि ये उस एक लुक़मे की वजह से सारा मामला हुआ, जो ये 1 लुक़मा खा कर आया। तो ताज्जुब हुआ लोगों को। उन्होंने कहा भाई 1 लुक़मे से ऐसी क्या बात हो गई? तो उन्होंने बताया कि देखो, ये जो तुम लोगों की चप्पलें इधर उधर फेंकता था, जूतियाँ फेंकता था, तो ये जन्नती लोगों की जूतियाँ अलग रखता था, दोस्तियों की जूतियाँ अलग फेंका करता था। ये सिफत इसके अंदर थी रूहानी। लेकिन 1 लुक़मा इसने हराम कमाई का खाया है। उस 1 लुक़मे के खाने से, हराम कमाई के उस 1 लुक़मे के खाने से इसकी ये रूहानी सिफत जाती रही। अब ये 40 दिन के लिए इस रूहानी सिफत से महरूम हो गया। 40 दिन के बाद फिर इसकी ये कैफियत पैदा होगी इसके अंदर, फिर यही करने लगेगा जो करता था। तो ये बेटा समझ लो कि हराम कमाई और हलाल कमाई में कितना बड़ा फ़र्क है। हलाल कमाई अगर खाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआएं भी कबूल फरमाएगा, तुम्हारी बात भी सुनेगा और तुम्हारी मुश्किलात और परेशानियां भी हल करेगा, रोज़ी रिज़्क़ में खैर व बरकत भी करेगा। और हराम कमाई अगर आप तुम्हारे पेट में आ गई और तुमने अपने घर में ला के खिलाई, तो सबकी दुआएं बेकार हो जाएंगी, किसी की कोई दुआ कबूल ही। अब्बा मुझे माफ़ कीजिए, बेटा बस मुझे लगता था कि आप बकवास करते हैं। जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह ताला तुम्हारी इस्लाह फरमाए और तुम्हें हराम कमाई से बचने की तौफीक अता अब्बा बस आपकी दुआ है, मैं बच गया, वरना आज पता नहीं मेरा क्या होता। अल्लाह हिफाजत करने वाला है, अल्लाह हिफाजत फरमाता है। अल्लाह मुझे माफ़ करना, आज के बाद ऐसी गलती नहीं।